हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल की निवरान। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। भारतीय संविधान की जो सबसे पहले बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो याद रखना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था। तो याद रखना 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे। जो भारत का संविधान के अनुसार अगर बात की जाएगी कि जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में भारत को परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 को, इसको आर्टिकल 1 को परिभाषित किया गया है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स वर्णित हैं। तो भाग 3 में, किसमें? भाग 3 में जो है किसका वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का जो डिस्क्राइब मिलता है वो भाग 3 में मिलता है, याद रखना। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का जो नेता होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का यानी इमरजेंसी का प्रावधान है, तो 3, वो कौन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 352 में, 356 में, 360 में आपातकालीन से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं, और वो 3 हैं कौन से? 352 अनुच्छेद, 356 और 360। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की बात की गई है? तो 3 प्रकार के, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो याद रखना आर्टिकल पूछा गया है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो 61 संशोधन अधिनियम 1989 के थ्रू जो है क्या किया गया था, जो आयु थी मतदान की 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। आर्टिकल 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 1989 में क्या किया गया था? 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई थी मतदान के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भारत का कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई थी। तो भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका है इसकी जो स्वतंत्रता की अवधारणा है वो किस देश से ली गई थी। तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से ली गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो वो आंध्र प्रदेश था। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश था। कब गठित हुआ था? 1953 में आंध्र प्रदेश को गठित किया गया था। और याद रखना भाषा के आधार पर पहला अगर राज्य पूछा जाएगा तो वो हमारा आंध्र प्रदेश है 1953 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा शिक्षा का अधिकार, राइट्स ऑफ एजुकेशन किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग संविधान संशोधन कब हुआ था? 86वें संविधान संशोधन यानी 83 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21A जो है वो क्या है? शिक्षा का अधिकार, राइट्स ऑफ एजुकेशन किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 21A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86। उसके बाद बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा
भारत में पहला भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में भारत में पहला जो चुनाव हुआ था संविधान सभा का वो कब हुआ था? 1946 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो संसद है, संसद के दोनों सदन जो होते हैं उनकी जो बैठक होती है उनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन सा करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास निहित हैं? जो भारतीय संविधान है इसके अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो किसके पास निहित हैं? तो केंद्र सरकार के पास निहित है। याद रखना, केंद्र सरकार के पास निहित है। किसके पास? केंद्र सरकार के पास निहित है। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो याद रखना, जैसे संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। संविधान के अगर हम निर्माण की बात करें तो संविधान का जो निर्माण हुआ था उसमें टाइम कितना लगा था? तो उसमें टाइम लगा था 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान के निर्माण में। मौलिक कर्तव्य, अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो संविधान के भाग 4th A में, किसमें? 4th A में अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा है? 50A में वर्णित है। भाग अगर बात की जाए मौलिक कर्तव्य के बारे में तो मौलिक कर्तव्य भाग किसमें डिस्क्राइब मिलता है? भाग 4th A में, और आर्टिकल कौन सा है? 51A। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। बात करेंगे अगले फैक्ट्स की। पंचायती राज, तो पंचायती राज के बारे में अगर हम बात करें तो 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1992 द्वारा इसे क्या किया गया था? संवैधानिक दर्जा मिला था। पंचायती राज, याद रखना, पंचायती राज की अगर हम बात करें, पंचायती राज, तो पंचायती राज क्या हुआ था? 73 यानी कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में इसे को क्या किया गया था? संवैधानिक दर्जा मिला था। तो ये क्वेश्चंस जो थे हमारे पॉलिटी के थे, संविधान के थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस थे। अगर आप लोगों के लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। हम आप सभी से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।